न्यूज़ एक्सचेंज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा राज। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने 2025-2026 का बजट पेश कर दिया है, जिसके मुताबिक अब गरीब महिलाओं को हर महीने 2,500 की आर्थिक सहायता मिलेगी, क्योंकि महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ का बजट रखा गया है। वहीं दिल्ली की लाइफलाइन यमुना नदी को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए 9,000 करोड़ का बजट तय किया गया है। बिजली और सोलर एनर्जी को लेकर ऐलान हुआ है कि अब बिजली के तारों का जंजाल खत्म हो जाएगा, स्मार्ट ग्रिड्स आएंगे। ये भी कहा गया है कि घर पर सोलर पैनल लगवाने के लिए 78,000 की सब्सिडी दी जाएगी। 100 करोड़ के बजट के साथ 100 नई अटल कैंटीन खोली जाएंगी, जहां सस्ता और अच्छा खाना मिलेगा। दिल्ली सरकार ने 696 करोड़ झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए रखे हैं। दिल्ली के किसानों के लिए भी ऐलान किया गया है। अब पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा दिल्ली सरकार भी 3,000 अतिरिक्त देगी, जिससे किसानों को 9,000 सालाना मिलेंगे। हाल ही में ऑस्कर जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड के सह निर्देशक हमदान बल्लाल को इजरायली सैनिकों ने हिरासत में ले लिया। उन्हें पहले इजराइल में बसने वाले लोगों ने घेरा और पीटा। जब उन्हें घायल हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी इजरायली सेना आ गई और उन्हें हिरासत में ले लिया। इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि उन्होंने 3 फिलिस्तीनियों और एक इजरायली को पत्थरबाजी के आरोप में पकड़ा है। वहीं युवाल अब्राहम ने सोशल मीडिया पर बताया कि हमदान के सिर और पेट में गंभीर चोटें आई हैं और अब तक उनका कोई अता पता नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में 14 मार्च 2025 की रात लगभग 11:30 बजे आग लग गई थी और जब आग बुझी तो वहां से अधजले नोटों के बंडल मिले। सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई लेवल जांच समिति बनाई, जिसमें 3 बड़े जज शामिल हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया, कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायाधीश अनु शिवरामन। जांच समिति ने जस्टिस वर्मा के आवास का दौरा किया और उस कमरे को देखा जहां आग लगी थी। 4-5 अधजली बोरियों में भारतीय मुद्रा के अवशेष मिले। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की वीडियो और तस्वीरें भी पब्लिक कर दी हैं, जिनमें जले हुए नोटों के ढेर साफ देखे जा सकते हैं। जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है। उनका कहना है कि उनके या उनके परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इसे साजिश करार दिया है और कहा है कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 20 से ज्यादा हमलावरों ने तमिलनाडु के पत्रकार और यूट्यूबर सावुक्कू शंकर के घर पर हमला कर दिया। न सिर्फ तोड़फोड़ की गई, बल्कि गंदगी और मानव मल तक फेंका गया। उनकी बुजुर्ग मां को धमकाया गया। सावुक्कू शंकर ने हाल ही में सीवर ट्रकों की खरीद में हुए बड़े घोटाले का खुलासा किया था, जिसमें उन्होंने नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत का पर्दाफाश किया था। शंकर ने इस हमले को सत्ता प्रायोजित बताया और चेन्नई पुलिस कमिश्नर पर भी गंभीर आरोप लगाए। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों में मुस्लिम समुदाय के लिए 4% आरक्षण देने का फैसला किया। बीजेपी इस फैसले का जमकर विरोध कर रही है और इसे मुस्लिम तुष्टीकरण कह रही है। उनका कहना है कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं, यह गलत कदम है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह फैसला पिछड़े मुस्लिम समुदायों को सशक्त बनाने के लिए है। केरल, बिहार, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे कई राज्यों में पहले से ही मुस्लिमों को ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद में कहा कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत बुलाया था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुसलमान बाबर के वंशज माने जाते हैं, तो हिंदुओं को राणा सांगा का वंशज कहा जाना चाहिए। बीजेपी और कई इतिहासकारों ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इतिहासकारों में भी इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है और कुछ मानते हैं कि सुमन की बात सही हो सकती है, जबकि दूसरे इसे पूरी तरह से गलत बता रहे हैं। दूसरी तरफ कवि कुमार विश्वास ने कविता लिखकर राणा सांगा की वीरता का समर्थन किया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्टज और ऊर्जा सचिव क्रिस राइट के साथ ग्रीनलैंड की यात्रा पर जा रही हैं। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूटेबी एगेडे ने इस यात्रा को आक्रामक बताया है और कहा कि ये अमेरिका की शक्ति का प्रदर्शन है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की कि वो इस मामले में दखल दें। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने अमेरिका को साफ कह दिया कि हम इस हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता में दखल देना बिल्कुल अस्वीकार्य है।
अमेरिका का कहना है कि उनका मकसद बस ग्रीनलैंड की संस्कृति, इतिहास और लोगों के बारे में सीखना है, लेकिन ग्रीनलैंड और डेनमार्क इसे झूठा बहाना बता रहे हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ एक्सचेंज के साथ। नमस्कार।